अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मलाई कबाब। बहुत ही डिलिशियस से होते हैं और रमज़ानों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आप इसे फ्रीज कर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मैंने लिया हाफ केजी चिकन लिया। आप थाई पीस भी ले सकते हैं और चेस्ट पीस भी ले सकते हैं। मैंने थाई पीस लिए है क्योंकि मलाई कबाब है ना, तो इसमें थोड़ा सा चेस्ट पीस से थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर हो जाता है। तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। हाफ केजी है। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला चाहिए हमें, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो ये मेरा अपना है। आप किसी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर टू गिव अ गुड कलर। अगर आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट। अगर ये नहीं है तो चिकन पाउडर चलेगा। 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी तंदूरी मसाला में सॉल्ट है। साथ में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून योगर्ट। तो बस अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देते हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और कोई लॉन्ग मैरिनेशन नहीं है, सीधा हम पैन की तरफ चलेंगे अभी और इसे बिल्कुल कुक करके ड्राई सा कर देंगे और श्रेडेड करेंगे। तो चलें जी, फिर हम चलते हैं पैन की तरफ। इसे मिक्स करने के बाद कर दिया है और डायरेक्टली हम इसे पैन पे ले आए हैं। अच्छा, कोई पैन को ग्रीस करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी दही अपना मॉइस्चर छोड़ेगा। तो हम इसे अच्छे से कुक करते हैं। बीच में मॉइस्चर देखिए, मैंने बोटियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी रखी हैं, हमें तो श्रेड ही करना था। और इसे हम अच्छे से कुक करते हैं और बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। चिकन हमारा अच्छे से डन हो चुका हुआ है और यहाँ अब हम इसे ठंडा करते हैं और श्रेड्स कर लेते हैं इसके। चिकन के हमने श्रेड्स कर लिए हैं और अभी हम इसे साइड पे करते हैं। साथ में हमें बाकी का सेटअप ये है। 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ले लिया है, 4 टेबलस्पून ही मैंने ले लिया है क्रीम, चेडर चीज़ लिया है, मेजरिंग हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा है, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। एक हम एग ले लेंगे, विस्क कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा क्योंकि हम इसे डिप करके ही यूज़ करेंगे। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मेजरिंग 1.5 कप और ये हम डायरेक्ट इसमें मिला देंगे। तो अगर आप ये जो क्रम्स है, ये अगर हम ब्रेड को लेके इसको इसमें क्रश करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ब्रेड को लेकर ही किया था, रेडी वाले नहीं यूज़ किए, काफ़ी फिर ड्राई हो जाते हैं। तो ये ब्रेड्स को ही लेके मैंने क्रश कर लिया है। और जो है वो ये 1.5 कप है। मेजरिंग हाफ कप कोरिएंडर है, वॉश करके कट कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। मायोनीज, क्रीम। अच्छा, इसके बाद हम एक बार इसे टेस्ट करके देखेंगे। अगर कि कोई चीज़ कम लगी, डेफिनेटली मुझे लगता है सॉल्ट और ब्लैक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो इसे हम फिर अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और आपको टेस्ट कर बताते हैं कि मैंने क्या चीज़ ऐड की है। अच्छा, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। मैंने अराउंड 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और बढ़ाया, सॉल्ट बढ़ाया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर को बढ़ाया है। मैंने कहा बता दूं ताकि आपको भी एक प्रॉपर आइडिया हो जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस लेते जाएंगे और इसे इस तरीके से हम कबाब का शेप दे देते हैं। सारे शेप्स देने के बाद एक प्लेट में मैं रखती जाती हूँ, गुड इनफ है। और आप चाहें तो इसे राउंड टिक्की भी दे सकते हैं, जो हम बनाते हैं शामी कबाब वगैरह की। तो ऐसे सारे शेप्स दे देते हैं और फिर हम स्टोव की तरफ चलते हैं। आपको अब हम एग वॉश देकर सीधा इसको गर्मा गर्म तेल में हम डाल देते हैं। इस तरीके से करते हुए हम सारे कबाब को इस तरह से, जितने अभी हम एक बैच में आ सकते हैं, तो हम इसमें डाल देते हैं और पूरा थोड़ा सा गोल्डन शेड आने तक के फ्राई करते हैं और आपको शो करते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने गोल्डन कर लिए हैं और अब हम इसे स्टीम में निकाल लेते हैं। अच्छा, इस वक्त आपको जितने फ्राई करने हैं उतने आप फ्राई करें, बाकी आप इसी मोमेंट पर बगैर एग वॉश के आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो फिर जब दिल चाहे आप इसे
फ्राई कर सकते हैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाके। तो अभी मैं 10 फ्राई करती हूँ, बाकी हम 10 रख देते हैं। टोटल 20 हमने रेडी किए हैं। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। डिश आउट कर दिया है। यहाँ मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँ, चेक करें कितनी क्रीमी सी है, सॉफ्ट भी बहुत है। और मैंने इससे चिली गार्लिक में डिप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल्ट इन योर माउथ, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।